पिक्चर चालू करो बे। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। गोडसे ने गांधी को मारा इसलिए क्योंकि गोडसे संविधान के खिलाफ था। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, युवा नेता बोल रहे हैं, जरा सुनिए। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। अब एक बात बताइए भाई साहब, किस हिसाब से इस बंदे को वोट दे? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मौत हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो गोडसे आखिर किस देश के संविधान के खिलाफ था? अब फिर ये लोग कहेंगे हमारे नेता को पप्पू बोलते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ भारद्वाज जी हैं। सौरभ जी क्या चाहते हैं, सरकारी जमीन पे रहने दिया जाए इन लोगों को? तो गरीबों को क्यों बरगला रहे हैं? गरीबों को क्यों आप लोग गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? कोई बात नहीं, गरीबों से पूछो। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? आप तो वीआईपी इलाके में रहते हैं। कहाँ रहता हूँ? ग्रेटर कैलाश में वहाँ पे कितनी झुकी? देखो बेटा, वहाँ पे कितनी झुकी? मेरे लल्ला, तेरे से बहस नहीं करनी। नहीं बहस करिए ना, कितनी झुकियाँ? आप नेता हैं, इतने बड़े बदतमीजी कर रहे हो। तुम चाहो, तुम चाहो क्या बदतमीजी नहीं, बदतमीजी कैसे कर रहे हो? क्या नेता हो, क्या हो? हाथ कैसे मार रहे हो? बदतमीजी नहीं, सहायतागिरी नहीं, हाथ नीचे, बदतमीजी नहीं। मैं नहीं कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये देख रहे हो गुंडागर्दी? दिखाओ कैमरा, गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये देखिए बदतमीजी। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, आप बहुत कम स्पेस के लिए लड़ रहे हो। आपके माइंड में यह सवाल नहीं उठ रहा यार ये छोड़ो यार, मैं एक कुर्सी नहीं मांग रहा, अब मैं आधी टेबल मांग रहा हूं। जब तक आप आधी टेबल नहीं मांगोगे तब तक आपके लोग आपके पीछे नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे यार ओबीसी वर्ग सोचेगा यार ये तो मतलब हम 50% ही 2 कुर्सी मांग रहे हैं यार। मेरा लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी की जो लगाम है वो मैं ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन कम्युनिटीज के हाथ में डाल दूं, क्योंकि यही आपका हथियार है। पूरी दुनिया अगर अल्लाह ने बनाई तो ससुरा सुअर किसने बना दी? वो तो हराम है। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि इस दुनिया में चाहे जितने योगी मोदी पैदा हो जाए, एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। हमने कहा ये बात कहाँ लिखी है? बोले हमारी पाक आसमानी किताब कहती है। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारी किताब कहती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम होगा तो हमारी भी किताब तो यही कहती है। कहीं आपकी किताब क्या कहती है? हमने कहा हमारी किताब कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस दुनिया में जाहिल और जाहिलियत ज्यादा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। अखिलेश यादव लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये अखिलेश का बहुजन महापुरुषों के खिलाफ किए गए अपराधों को छुपाने का एक नाकाम प्रयास है। याद करें, अखिलेश ने जेपीएनआईसी में घोटाला किया और फिर जनता का ध्यान भटकाने के लिए योगी सरकार पर बेचने का आरोप लगाया। उसी तरह अखिलेश ने दलित महापुरुष कांशीराम का अपमान किया, उनके नाम पर बने जिले का नाम बदलकर। साथ ही अखिलेश आज उसी कांग्रेस के साथ हैं जिसने न केवल जयप्रकाश नारायण का अपमान किया बल्कि हमेशा उनके खिलाफ रही। लेकिन अब कोई ड्रामा अखिलेश के इन अपराधों को छुपा नहीं सकता। जनता सब समझ चुकी है और जवाब अपने वोट के जरिए देती है।
ये मगरमच्छ के आंसू है, ये मगरमच्छ के आंसू है। जब किसानों के मिलने गए, क्या लेके गए उनको? जब थे तभी क्या दिया? हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ खाली है, हमारे हाथ खाली है, इतने ही बोलते हैं। लेकिन हमने भर भर के देने का काम किया है और इसी के साथ राज्य सरकार भी पूरी तरह से किसानों के साथ है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसानों के साथ है, बिल्कुल। और अमित भाई शाह जब आए थे तब हमने उनको निवेदन दिया था, ये बड़ा संकट है। ऐसे वक्त केंद्र सरकार ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो किसानों को मदद करेंगे, ये विश्वास हमने व्यक्त किया था। और प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि किसान हमारा महाराष्ट्र का किसान अभी संकट में है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। भाई राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी हैं। आप एक बार ये वीडियो देखिए। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। राहुल भाई, पहली बात तो ये कि मोदी जी को ना ही आपने ना ही आपके ट्रंप ने पीएम बनाया है। भारत देश की जनता ने उन्हें मेजोरिटी में वोट देकर पीएम बनाया है, तो भाई थोड़ी इज्जत से। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को लगता है कि बहुत एजुकेटेड इंसान है, स्मार्ट है, बाहर देश से पढ़कर आया है, भाई अगर इसे ही एजुकेशन बोलते हैं ना तो हम अनपढ़ी थी और अंधभक्त भी। तो तमीज सिखाओ यार इस इंसान को। कल फेसबुक ने अखिलेश यादव का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। एक यौन हिंसक पोस्ट के कारण उनका पेज सस्पेंड कर दिया। अखिलेश जी का फेसबुक अकाउंट में वो एक्शन फेसबुक ने लिया है, गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्शन नहीं है। उनके अकाउंट पे कोई एक बहुत ही अब्यूजिव पोस्ट लगा हुआ था, जिसके कारण फेसबुक ने अपनी जो उनकी खुद की पॉलिसी होती है उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। काफी शोर और पोस्ट हटाए जाने के बाद फेसबुक ने अखिलेश यादव का अकाउंट फिर से एक्टिव कर दिया है, लेकिन अखिलेश की सोच और उनके कार्य अब भी वही पुराने हैं। यही वजह है कि जनता को हमेशा सतर्क रहना होगा, अखिलेश के प्रोपेगेंडा से सावधान रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I am truly surprised by the fact that the opposition is so successful in manipulating some people that प्रधानमंत्री मोदी is a dictator. मतलब अगर मोदी डिक्टेटर हैं भी तो कैसे नालायक डिक्टेटर है यार। डिक्टेटर की पार्टी के कुछ एमएलएस बंगाल में जाकर इतनी बुरी तरीके से उन पर वायलेंस होता है, वो इंजर्ड हो जाते हैं और डिक्टेटर कुछ कर भी नहीं रहा है। तो पूरे ही बंगाल में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। हालांकि वो आपको पता नहीं होगा क्योंकि जो लेफ्टिस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने सिर्फ गुड़गांव के फ्लड्स के बारे में बताया, बंगाल के बारे में नहीं बताया। मैं बता देता हूँ, दार्जिलिंग में ओवर 300 mm की रेनफॉल्स हुई हैं 12 घंटे तक। वहां पर लैंडस्लाइड्स हुई जिसमें 28 लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई। घर कोलैप्स हो गए, ब्रिजेस गिर गए, वहां के खेत वगैरह, टी गार्डन्स जो होते हैं वो सब खत्म हो गए दार्जिलिंग में। कितने लोग खो गए, हजारों लोग इंजर्ड हुए। और इन सब में ममता जी का कोई रोल नहीं था, वो एक्चुअली थोड़ी सी बिजी थी, वो दुर्गा पूजा में डांस परफॉर्मेंस थी उनकी। अब भाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही, कम से कम बीजेपी एमएलए तो कुछ करें। तो कुछ बीजेपी लीडर्स, एमपी खगेन मुर्मू जो कि मालदा गए थे और एमएलए शंकर घोष जो सिलीगुड़ी गए थे,
ये अपने साथ 30 से 40 व्हीकल्स लेके गए थे, क्योंकि इनमें रिलीफ था वहां के लोगों के लिए, उन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो अफेक्टेड थे इस फ्लड से, लैंडस्लाइड से। उन लोगों के लिए ये लोग लेके जा रहे थे अपने व्हीकल्स का कॉन्वर्ट बाय द ऑर्डर्स ऑफ प्रधानमंत्री मोदी, द डिक्टेटर। अब ये जो प्री प्लान्ड अटैक था टीएमसी के द्वारा अलेजिडली, इसमें 50 से ज्यादा लोग एम्बुश थे, ये पहले से तैयार बैठे थे कि जैसे ही आएंगे ये हम अटैक कर देंगे इन पर। ये सारे लोग लोकल्स ही थे। इन्होंने उस कॉन्वॉय को सराउंड करा, पत्थरबाजी करी, गाड़ियां तोड़ी, गाड़ियों पे पत्थर फेंके गए। जो जर्नलिस्ट ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे वो भी इंजर्ड हुए। एमपी खगेन मुर्मू को फेशियल और हेड इंजरीज भी हुई। अब टीएमसी का एक्सप्लेनेशन वही आ जाता है कि ये तो भाई रूलिंग पार्टी ने खुद ही करवा लिया, बीजेपी ने अपने ही एमएलएस को खुद ही अटैक करवा दिया, जो कि ये लोग पहलगाम अटैक के टाइम पे भी कह रहे थे, अब भी कहेंगे। भल कुछ भी गलती हो जाए ना, वो बीजेपी की है, भले ही बीजेपी का खुद का हार्म हो, इसमें टीएमसी की कभी कोई गलती नहीं। जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन करवा रहे टीएमसी, उसमें भी टीएमसी की कोई गलती नहीं है। एंड आई वांट टू एड्रेस पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ बंगाल, कि इस बार भी अगर टीएमसी बंगाल में जीत जाती है ना, सरप्राइज होने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि भले ही लोग रेजिम चेंज चाहते हो बंगाल में, लेकिन वो करेंगे कैसे, वो वोट कैसे करेंगे? टीएमसी एक वायलेंट पार्टी है, वो नहीं देगी वोट करने। कुछ ना कुछ करके वो दोबारा जीत ही जाएंगे। और अगर इस बार नहीं जीतते हैं तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जय हिंद, जय भारत।